नमस्कार, स्वागत है आपके मेरे चैनल रोशन रोमिंग में। आज हम आ चुके हैं बिहार के गया जिला के बकरौर गांव में स्थित माता सुजाता के स्तूप के पास। वे वही सुजाता देवी हैं जिन्होंने गौतम बुद्ध को खीर प्रदान किया था जब वो कठोर तपस्या कर रहे थे। और जो स्तूप आप देख रहे हैं, जो भव्य स्तूप, इसका निर्माण सम्राट अशोक ने अपने शासनकाल में करवाया था। तो आइए जानते हैं जगह के बारे में विस्तार से। जो स्तूप, जो भव्य स्तूप और जो आप भव्य एक बड़ा सा स्थान आप देख रहे होंगे, ये वही स्थान है। पहले ये कुटीर हुआ करता था, मतलब इसका मतलब एक कुटिया हुआ करती थी जहाँ माता सुजाता यहाँ रहा करती थी। उन्हीं के सम्मान में एक स्मारक के रूप में इस भव्य बौद्ध स्तूप का निर्माण कराया गया था। जब सम्राट अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद का हृदय परिवर्तन हुआ तो उसने गौतम बुद्ध की अस्थियों को लगभग 8400 हिस्सों में बांटा था। उसी हिस्सों में से एक ये स्थान यहाँ रहा जिसका कि निर्माण कराया गया, अशोक ने उनके सम्मान में किया था। माता सुजाता की देवी जी के निर्माण में कराया गया था, जिसका कि लगभग ये खरी उत्खनन जो हुआ था, जिसका जो निर्माण साक्ष्य मिलते हैं गुप्ता पीरियड के समय में। तो देवपाल एक शासक रहा, क्योंकि पाल वंश भी वही शासक रहे जो बौद्ध धर्म के अनुयायी रहे। उन्हें बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया। उनके शासक धर्मपाल रहे, उन्होंने विक्रमशिला शिला का निर्माण किया। इसलिए मान सकते हैं कि पाल वंश जो रहे थे वो मुख्यतः बौद्ध धर्म के अनुयायी रहे। और रही यहाँ पर जो आप देख रहे होंगे, जो कि यहाँ पर एक शिलालेख लिखा हुआ है जिसमें इसमें इसका वर्णन मिलता है कि जो जो देव इसका जो पुष्टि जो होती है, उत्खनन जो होता है, जो प्राप्त होता है, ये 8वीं से 9वीं शताब्दी के अभिलेख इसमें देवपाल राजा सुजाता गृह अंकित है। इसका मतलब है कि इस घर को, इस स्थान को उनका घर था पहले, उसी के सम्मान में इसका किया गया। और जब चारों अब जो बेदियाँ देख रहे होंगे, उन्हीं के बेदी के रूप में, सम्मान के रूप में किया गया था। और चलते हैं, देखते हैं। और एक अच्छा चीज़ है जो यहाँ पर निर्माण किया गया है, सौंदर्यकरण किया गया, उद्यान का निर्माण कर दिया गया, जिससे इसकी भव्यता और बेहतर हो गई है। हालांकि बहुत सारी चीज़ें भी होनी बाकी है। यहाँ जो आप जो देख रहे होंगे, जो फ्रंट पेज जो आप देख रहे होंगे, माफ़ी चाहूँगा, जो पहले आप जो देख रहे होंगे, जो ये किया गया है, ये पहले एक वेदी का निर्माण किया गया था। इसका मुख्य था कि हर चारों ओर एक एक वेदी का निर्माण किया जो चारों दिशाओं में अंकित है। इसका निर्माण लगभग गुप्ता पाल के पीरियड में देवपाल ने कराया था। और इस मुख्य स्तूप का निर्माण जो भव्य स्तूप दे रहे हैं, इसका अशोक शासनकाल में लगभग 200 ईसा पूर्व के निर्माण में कराया गया था। ये देश के कई कोनों में किया गया था, इसका निर्माण था। उसी में से एक ये रहा, सुजाता स्तूप। सुजाता गढ़ भी किसे कहते हैं, लोकल की भाषा में सुजाता कुटी भी कहा गया, सुजाता कुटिया भी कहा गया है इसका निर्माण। लेकिन जो आप देख रहे हैं, जो पत्थर मात्र सीमित रह गए हैं, इसके ऊपर एक ग्रे रंग का या कल चांदी के रंग का एक प्लास्टर लेप लगाया गया था, जो कि बहुत चमकदार था। समय के साथ ये ढह गया, मिट्टी में कई वर्षों तक की, सदियों तक ये दबा रहा। इसके बाद इसका जो मूल ढांचा था वो निकला लगभग 1954 में, तिरपन के राउंड किया गया। फिर लगभग 2001 या 2 के पास इसका उत्खनन किया गया, जब बहुत सारी चीज़ें साफ समय निकल के आई हैं। और लगभग ये 3 से 4 फेज में बना हुआ है। जो पहला ये देख रहे होंगे, एक स्टेप फेज है, दूसरा ये, तीसरा, लगभग ये 1 2 3 4 5 फेज में बनाया गया है। इसका मतलब है कि अलग हो सकते हैं, संभावनाएं हैं कि बहुत सारे शासक अपने अपने काल में इसका पूर्ण निर्माण कराए होंगे, इसका संरक्षित किया हो गया। फिर बहुत सारी चीज़ें उत्खनन के बाद सारी अभी चीज़ें सख्त मिल ही रही हैं कि अभी इसका निर्माण पूर्ण रूप से कहाँ तक, इसका कितना विस्तार रहा होगा। क्योंकि इसका मानना है कि जो बौद्ध मठ होता है, जो बौद्ध विहार कर लीजिए, या जो स्तूप होते हैं, उसके आसपास चीज़ें भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो देखने के बाद मिलती है, उत्खनन के बाद मिलती है। तो संभावना है कि यहाँ के आसपास चीज़ें और मिलने की संभावनाएं हैं, जो आप देख रहे होंगे। बाकी चढ़ना सख्त मना है, वरना मैं आपको पचर के भी दिखा सकता था, बता सकता था। लगभग पूरा गोलाकार है, लगभग 20 से 30 डायमीटर के में, या कह लीजिए 20 से 25 मीटर के रेडियस में इसका निर्माण किया गया। इसका पुल जो लंबाई हो सकती है डायमीटर का, सकती लगभग ये 30 से 40 मीटर का होगा। और रही है इसका निर्माण। आसपास जो आप गांव देख रहे होंगे, ये बकरौर गांव है, जो कि बिहार के गया जिले में है, जहाँ से आप फल्गु नदी कहिए, नीना नदी कह लीजिए, जो तट के पार करने पर आपको यहाँ से मिलता है। क्योंकि इसी नदी पटट पर गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और यहाँ आसपास जुड़े जो महत्वपूर्ण स्थान यहाँ जुड़े गए हैं, उसे तो माता सुजाता देवी का एक महत्वपूर्ण स्थान है, बहुत स्थान है, उनका एक नाम है। क्योंकि उनके सहयोग से ही उन्हें एक, कह लीजिए, एक शक्ति प्रदान हुई थी। क्योंकि जो तपस्या करते करते थे वो बहुत कमज़ोर दुर्लभ पड़ गए थे। उन्हें खीर खाते हुए शक्ति की ऊर्जा एहसास हुआ। फिर आगे चलकर वो यहाँ के महाबोधि मंदिर के पास आए, जहाँ उन्होंने तपस्या की और वहाँ उनसे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो आप ये कह सकते हैं
कि इनका योगदान गौतम बुद्ध के जीवन काल में एक बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है। और इसमें से कुछ ज़्यादा है नहीं बताने को, दिखाने को। इतना ही एक है स्तूप मात्र है जो आपको हमें दिखाया। तो आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइए। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब करिए। फिर मिलते हैं एक दो वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय